अब पश्चिम बंगाल भी किसी स्टेट से पीछे नहीं रहा। जी हाँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पश्चिम बंगाल ने तीसरा स्थान हासिल किया है टूरिज्म में। दुनिया भर के टूरिस्ट पश्चिम बंगाल को अपना फेवरेट डेस्टिनेशन मान रहे हैं। कोलकाता वालों के लिए, खास करके बंगाल वालों के लिए ये खुशखबरी है कि आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके राज्य में दुनिया भर के लोग खास करके आपके शहर को देखने के लिए आ रहे हैं। नंबर 1 का सवाल आप करेंगे तो वो है महाराष्ट्र, और नंबर 2 का अगर सवाल करते हैं तो वो गुजरात है, और तीसरे नंबर पर बंगाल आता है, जहां पे 32 लाख फॉरेन ट्रैवलर 2023-24 में बंगाल आ चुके हैं। आपको बताया कि पिछले 22-23 में कुछ ऐसी हालत थी कि 27,10,000 लोग ही बंगाल आए थे, और उससे भी ज्यादा 2021-22 में महज 10,40,000 लोग ही बंगाल आए थे। जी हाँ, ये डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, और इसके बारे में बात करते हुए वेस्ट बंगाल के इंद्रनील सेन, जो कि मिनिस्टर है टूरिज्म के, वो बताते हैं कि तकरीबन 14.8%, तकरीबन 15% जो फॉरेन टूरिस्ट है वो बंगाल प्रेफर कर रहे हैं और बंगाल में आ रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी के एमएलए विश्वनाथ कड़क का ये सवाल था कि आप तो उन बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं जो बंगाल में आते हैं, तो फिर ये आप जान लें कि जो बांग्लादेशियों की बात हो रही है वो 32 लाख में से महज 1,80,000 है, और बाकी 30,20,000 जो फॉरनर है वो यूके, यूएस, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के मुख्तलिफ जगहों से, जापान से, सब जगह से आ रहे हैं। आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2023 रिलीज किया, जिसमें ये पता चला कि फॉरनर्स के लिए बंगाल अब एक हिट जगह बनता जा रहा है। खास करके महालया से लेकर दिवाली तक जो रात का फेस्टिवल एंजॉय किया जाता है बंगाल में, नवरात्र के 9 दिन जो मनाए जाते हैं, इसको तो दुनिया भर के फॉरनर्स एंजॉय करते हैं। बात करते हुए बताया गया, अनिल पंजाबी बताते हैं, जो कि नेशनल कमेटी ऑफ मेंबर ऑफ ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बताते हैं कि कनाडा, स्पेन, यूरोप, यूके, दुनिया की हर तरफ से लोग अब बंगाल आने के लिए 2025 का दुर्गा पूजा मनाने के लिए अब से बुकिंग करवा चुके हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेशी कोलकाता आते हैं, बंगाल आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम हमारे स्टेट ट्रेवलर्स की बात करें, हमारे इंडिजीनियस इंडियन ट्रेवलर की बात करें, तो बंगाल एक खास रास्ता बन जाता है, जहां से असम और नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के लिए रास्ता निकलता है। इस वजह से भी बंगाल एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पॉइंट में है, जिसके बाद टूरिस्ट को यहाँ से होकर ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ अयोध्या हिल्स जो है पुरुलिया का, वो भी इको टूरिज्म की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, और लोग शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे जगहों को छोड़कर अब दार्जिलिंग के सीरीन हिल में, क्वीन ऑफ हिल्स के पास आना पसंद कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग में सिर्फ पहाड़ और बर्फ ही नहीं है, साथ में टी टूरिज्म भी इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है। दुनिया में शायद ही कोई शख्स होगा जो चाय का शौकीन हो और दार्जिलिंग चाय के बारे में ना सुना हो, तो ये दार्जिलिंग चाय भी है जो ट्रैवलर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। मोटा मोटी बात यह है कि जिस तरह यहाँ पे अभी ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रही है, लोगों के रोजगार में सीधे तौर पर असर पड़ेगा। और अगर आप किसी तरह टूरिज्म के धंधे से जुड़े हैं तो आपको भी पता होगा कि आपका कारोबार कितना बूस्ट हो रहा है, और जो नए लोग इस कारोबार से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज हमने देखा कि 23-24 में जहां 32 लाख लोग आए हैं, आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा ही बढ़ने वाला है, और एक दिन उम्मीद करते हैं कि बंगाल ट्रैवलर्स लिस्ट के नंबर 1 में आ जाएगा। अच्छा, जाते जाते एक जरूरी बात तो मैं बोलना भूल ही गया। जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं वो दरअसल हमारे मेहमान हैं। वो हमें देखने आते हैं, हमारे स्टैंडर्ड को देखने आते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को देखने आते हैं, हमारे शहर को, हमारे मोहल्लों को, हमारे पहाड़, हमारे समुद्र को देखने आते हैं। तो उनकी इज्जत करना ना भूले, उनका ख्याल रखना ना भूले। अगर आते जाते हमारे शहर वालों को या बंगाल के लोगों को अगर कोई टूरिस्ट दिख जाए तो उनसे अच्छा व्यवहार करें। अगर किसी वजह से आपसे उनका राब्ता हो जाए तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि आने वाले दिन में बंगाल दुनिया भर का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। जी हाँ, बंगाल बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। बंगाल में हमारे पास जंगल है, पहाड़ है, समुंदर है, और बहुत खूबसूरत एक कल्चर है, यूनेस्को कल्चर है, जो दुनिया भर को लाइट का फेस्टिवल और खुशियों का एक पैगाम भेजता है। आइए क्यों ना हम भी वेलकम करें इन टूरिस्ट का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी, और आपको अच्छी लगी है तो आपसे
हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को हमारे बंगाल के गौरव के बारे में पता चले और लोगों में अवेयरनेस जागे टूरिज्म को किस तरह बूस्ट करना है।